अब अगला जो यहाँ पर विषय वस्तु हमारे समक्ष विद्यमान है वह अग्निहोत्र के संदर्भ में है। और अग्निहोत्र का उल्लेख जो है वह शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों के संदर्भ में किया गया है, जो कि यज्ञों में अग्निहोत्र जो है उसको शीर्ष माना गया है। याज्ञवल्क्य के अनुसार हविर यज्ञ जो है यह पाक यज्ञ नहीं है। यह यहाँ पर इसके उपादान के लिए, अग्निहोत्र के उपादान के लिए समिधा, साकल्य और मंत्र 3 की जरूरत होती है। अर्थात सबसे पहले अग्निहोत्र में भी हम अलग तरह से 3 बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु है इसका उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है, ये हुआ पहला बिंदु। अर्थात पूरे होल इन सोल ध्यान में रखने के लिए अग्निहोत्र को 3 बिंदु के माध्यम से आप बांट लीजिए। अग्निहोत्र में पहला, अग्निहोत्र का उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है। दूसरा, इसके उपादान कौन कौन से हैं। उपादान का अभिप्राय हो गया जो कि जिसके आधार पर ये किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से 2 ही हुए। तीसरा जो मंत्र है, मंत्र भी उपादान में ही आ जाएगा। तो आप अग्निहोत्र को 2 भागों में बांट लिया आपने, जो कि एक उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है, इसके उपादान कौन से हैं, और उपादान के अंतर्गत ही तीसरा जो आपका भाग था मंत्र वाली बात जो हम कर रहे थे, वो मंत्र भी इसी में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र को यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। याज्ञवल्क्य जो है वो कहते हैं ये हविर यज्ञ न होकर के, हविर यज्ञ ये नहीं है, ये हविर यज्ञ है, नैषा पाक यज्ञ, पाक यज्ञ नहीं है, ये हविर यज्ञ है। हविर यज्ञ ही है ना, हविर यज्ञ। हाँ, इसके बाद हम देख रहे हैं जो कि यह जो अग्निहोत्र है यह हविर यज्ञ है, पाक यज्ञ नहीं है। आचार्य याज्ञवल्क्य के अनुसार यह हविर यज्ञ है, यह पाक यज्ञ नहीं है। अब इसके उपादान जो हैं, उपादान कौन कौन से हैं, इसके साधन कौन कौन से होंगे, कैसे ये किया जाएगा। तो इसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो समिधा होना चाहिए, दूसरा साकल्य होना चाहिए, और तीसरा मंत्र होना चाहिए। तभी जाकर के आप कर सकते हैं। तो समिधा के अंतर्गत क्या क्या लेंगे आप, तो देवदारू लेंगे, चंदन लेंगे, असन लेंगे, पलाश लेंगे, पिप्पल लेंगे, खदिर लेंगे। ये बता रहे हैं जो कि ये 5 प्रकार का, अर्थात देवदारू 1, चंदन 2, असन 3, पलाश 4, पिप्पल 5, खदिर 6 प्रकार का ये समिधा लेंगे। 6 प्रकार की समिधा लेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 इसके हम देख रहे थे उपादान। इसमें समिधा 6 प्रकार की समिधा को देखे थे। उसके बाद साकल्य की बात की जा रही है। तो साकल्य में क्या है कि हवन सामग्री को साकल्य कहा जाता है, जिसमें कि दुग्ध, घृत, यवागु, तंडुल आदि को लिया गया है। तो समिधा हो गया, साकल्य हो गया। उसके बाद मंत्र है। मंत्र में प्रातःकालीन, इनमें जो मंत्र प्रयुक्त होते हैं उसके लिए दिया गया है प्रातःकालीन हवनार्थ अलग है, अग्नि स्थापनार्थ अलग है, और सायंकालीन हवन के लिए अलग मंत्र दिए गए हैं। और ये आप ध्यान में रखेंगे जो कि प्रातःकालीन जो है ओम सूर्यो ज्योति करके जो दिया गया है यहाँ पर वह प्रातःकालीन है, और अग्नि ज्योति करके जो दिया गया है वो रात्रिकालीन है। और अग्नि स्थापना के लिए जो यहाँ पर मध्य में जो ये मंत्र दिया गया है ओम भूर्भुवस्सुवः द्यौ भूम्ना पृथ्वी वायुम्ना, ये आ जाएगा, अग्नि स्थापनार्थ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अग्निहोत्र की बात जो हम कर रहे हैं, तो अग्निहोत्र के संदर्भ में 3 बातों को देखते हैं। एक तो होगा मुख्य रूप से 2 बातों को देखते हैं, इसका उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है और इसके उपादान कौन कौन है। तो उपादान यहाँ पर 3 है, समिधा, साकल्य और मंत्र। और मंत्र में भी 3 प्रकार के आपने देखा, पहला प्रातःकालीन हवनार्थ, दूसरा हो गया अग्नि स्थापनार्थ, और तीसरा सायंकालीन हवनार्थ। लास्ट में एक और टॉपिक बच जाता है जिसको कि हम देख ही लेते हैं। दिया गया अग्नि कितने प्रकार के हैं, तो अग्नि के लिए बताया गया 2 प्रकार के हैं, एक स्मार्त और दूसरा श्रौत। स्मार्त अग्नि जो है ये है पाक यज्ञ। स्मार्त अग्नि को पाक यज्ञ पाक कहा गया है, और श्रौत जो है वो है हविर यज्ञ और अग्निष्टोम। ठीक, अग्निष्टोम श्रौत के अंतर्गत हविर यज्ञ और अग्निष्टोम में आता है, जिसमें कि अग्निष्टोम जो है इसको कहा गया है ऐतरेय के प्रथम द्वितीय पंचिका में इसकी चर्चा की गई है अग्निष्टोम की। अब अग्निष्टोम जो है इसको द्वादशा कहा गया है, अर्थात ये 12 दिनों तक चलने वाला बताया गया है।
जिसमें कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम के रूप में आप देखते हैं। इसमें जो द्वितीय से लेकर के द्वादश पर्यंत जो है, इसको संस्था कहा गया है या सत्र संस्था कहा गया है। द्वितीय से लेकर के द्वादश तक संस्था या सत्र संस्था कहा गया है। और इसी के अंतर्गत द्वितीय से लेकर सातवें तक पृष्ठ षडः कहा गया है। ठीक। और इसमें जो ये पंचम था पृष्ठ षडः का, चतुर्थ वाला, इसको षोडशिन कहा गया है। ठीक। और प्रातः काल में इसमें प्रातः काल में संधि स्तोत्र का पाठ होता है, और रात्रि में जो अन्य स्तोत्र हैं उनका पाठ किया जाता है और सोमच्यवन किया जाता है। ठीक। और ये द्वादश वाला जो है, इसको अंतिम जो है, इसको अतिरात्र भी कहते हैं। तो इस तरह से हम अग्नि के भी भेदों को हमने देखा, और इसी के साथ